नमस्कार, मैं कांक्षा गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संवाद जंक्शन में। नूह हिंसा कितनी ज़्यादा आक्रामक हिंसा थी, कितने लोगों की जान गई आपको पता है, कितने लोग घायल हुए ये भी आपको पता है, किस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाया जाता है ये भी आपने देखा। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे शख्स से बात करवाने जा रहे हैं, जानकारी देंगे कि आखिर में इस हिंसा का जिम्मेदार कौन था। सर नमस्कार। सर जैसे नूह में जो हिंसा हुई थी तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि ये धार्मिक यात्रा ही नहीं थी। वो इसलिए नहीं थी कि धार्मिक यात्रा को कोई धर्म का विशेषज्ञ, कोई बड़े पंडित, कोई बड़े जो है महारथी जो धर्म का विज्ञान रखते हैं या कोई अखाड़ा लेके जाता है। इस यात्रा का नेतृत्व बिट्टू बजरंगी कर रहा था, जिस पर पहले ही उन्माद फैलाने के 7 मुकदमे दर्ज है। और यही नहीं, उस पर बकरी चोरी का मुकदमा, गाय चोरी का मुकदमा दर्ज है। वो आदमी इस यात्रा को नेतृत्व कर रहा था, भला वो धार्मिक यात्रा कैसे हो सकती है। वैसे भी मेवात में कोई मंदिर ऐसा नहीं जैसे कोई केदारनाथ का हो जहाँ यात्राएं जाती रही हो। ये यात्रा 3 साल पहले शुरू हुई। पिछले साल ये लोग गए, पहले साल आराम से आए, दूसरे साल गए एक मजार तोड़ के आए। इस बार इन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि भाई हम मेवात में आ रहे हैं, और बड़ी अपशब्दों के साथ कि भाई तुम्हारा जीजा आ रहा है, स्वागत के लिए रहो, इस तरह। और मैं तो बहुत सीधे कहता हूँ कि इन लोगों को जो ये यात्रा में थे, जो ऐसे भी लोग थे, सरकार ने छूट दिया। हमारे एसपी छुट्टी लेकर चले गए एक दिन पहले। ये लोगों पर किसी प्रकार की कोई ये नहीं हुई। जब ये उन्माद फैल रहा था सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से, तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि किसी तरह इस मसले को अच्छे रंग में ले जाए, लेकिन सरकार ने उनको छूट दिया। और इधर जो लोग थे, जिन लोगों ने उन पर हमला किया है, वो लोग कौन थे, कहाँ के थे? कम से कम ये मेवात के बेचारे भोले भाले मुसलमान नहीं थे, जो हमेशा से अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, यादववंशी कहते हैं। वो इस पे हमला करने वाले नहीं थे। वो क्या लगता है पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हो सकते हैं? मैं सीधे कहता हूँ, किराए पर लाए गए सरकार के लोग थे, जिनको इससे फायदा पहुँचने वाला। इस झगड़े का लाभ सिर्फ मौजूदा सरकार को पहुँचता है, और मौजूदा सरकार के ने ही उसका अरेंजमेंट किया था। और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि इतना बड़ा मामला था, जबकि सीआईडी के चीफ ने कहा है जिला के आज तक के सिटिंग ऑपरेशन में कि 10 दिन पहले हमने सरकार को इनपुट दे दिया था कि वो यात्रा में जो लोग भी आ रहे हैं वो हथियार लेके आएंगे, तलवार लहराएंगे और हादसा होगा। उसके बाद सरकार ने क्यों व्यवस्था नहीं किया था? अगर वो रोकना चाहती तो पहले रोकती, लेकिन सरकार ने रोका नहीं। और जो लोग मुंह बांध करके आए थे, अपने मोटरसाइकिल का नंबर छुपा के आए थे, मैं सीधे कहता हूं कि वो लोग थे जो जिनके लड़ने से सरकार को मदद पहुंच रही है, वो लोग। आपके भाषण में मैंने सुना कि वो जो लोगों की जो भीड़ इकट्ठी हुई जिसमें हथियार बंद के लोग शामिल थे। देखिए, आपने जितना भी वीडियो देखा होगा आज तक पर और दूसरे नेशनल मीडिया पर, उस भीड़ के पास किसी के पास कोई हथियार नहीं दिखता है। बल्कि यात्री जो भगवा कपड़ा पहने हुए थे, उन लोगों को आप हथियार चलाते हुए देखेंगे, उन्होंने चलाया है। और ये जो लोग मरे हैं, सरकार को जांच करानी चाहिए कि किसके हथियार से मरे हैं। जिनके हाथ में हथियार दिख रहा है उनसे, या जो पत्थर चलाने वाले थे उनसे, तो आपको मिलेगा कि हथियार से मरे हैं लोग, बंदूक से मरे हैं। आपको बहुत सही सरकार पे आरोप लग रहा है कि इलेक्शन को चल के ये बहुत बड़ी सोची समझी शादी थी। ये आरोप नहीं है, इसे तो मैं तो इसको आरोप नहीं कहता, मैं तो सीधे कहता हूं कि सरकार जिसको इस दंगे का जिसको फायदा हो रहा है उसने इसको कराया है। जिसको इस दंगे का फायदा किसको हो रहा है? मेव समुदाय को हो रहा है, जिसके 300 बच्चों को जेल में भेज दिया गया। क्या उस मेव समुदाय को हो रहा है जो पूरे दुनिया में हिंदुओं को लगता है कि मेव समुदाय ने हमला कर दिया? कौन अपना हानि कराना चाहेगा? इसका फायदा जिनको है उन्होंने इसको कराया है, और अगर कुछ हुआ है तो उन्होंने इसको होने से रोका नहीं है। और आज इसको बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं कि लगे कि हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। चूंकि सत्ता के पास कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता के पास कोई काम बताने की जगह नहीं, इसलिए वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है और लोगों को बता रही है कि भाई हिंदू मुस्लिम हो गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। मैं फिर कह रहा हूँ वही बात जो मैंने कहा है कि मेवात के किसी एक हिंदू को 416 गाँव में अगर एक थप्पड़ किसी मुसलमान ने मार दिया हो, तो मैं कहता हूँ कि उसकी सजा भुगतने के लिए हिसार की धरती पे मैं खड़ा हूँ। लोग चाहे तो आके हमें मार ले, हुआ ही नहीं है ऐसा। अच्छा, नूह में पहले इससे पहले कभी इस तरीके के धार्मिक सद्भाव के मतलब बिगड़ने की ऐसी हालत हुए हैं? बिल्कुल नहीं है। आज़ादी के बाद से अब से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हमारे सांसद महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री है, राव इंद्रजीत जी ने इंडियन एक्सप्रेस को बयान देते हुए कहा है कि मेवात के इतिहास में कभी इस तरह की घटना नहीं घटी जो अब घट रही है।
ये उन्होंने कहा है। और इसलिए घटी के जो यात्री थे वो हथियार, अगर वो धार्मिक यात्री होते तो हथियार लेके आते ही नहीं। ये संसद महोदय ने कहा है, मैं क्या करूं? अभी हम एक न्यूज़ में पढ़ रहे थे कि कल एक मीटिंग में बताया गया था, एक मीटिंग में, कि फिर से ये जो धार्मिक यात्रा ये फिर से निकाली जाएगी। ऐसा है कि अगर कोई धार्मिक यात्रा आती है, अगर धर्म के लोग लेके आते हैं तो मेवात में उसका 20 दफ़ा प्यार से स्वागत किया जाएगा। हम भी कल डीसी साहब से मिलेंगे और कहेंगे कि सर अगर कोई धार्मिक यात्रा किसी धर्म शास्त्री के देख रेख में आ रही है तो आप हमें इजाज़त दो कि हम उनको फूल माला पहना के मेवात में स्वागत करें। लेकिन अगर वैसे ही हथियार लेके यात्रा आ रही है तो सरकार की मंशा मुझे अच्छी नहीं लगती। आप साफ साफ सुन सकते हैं सर की बातों से कि अगर कोई धार्मिक यात्रा हो रही है तो वो पूरी सद्भावना के साथ होनी चाहिए, ना कि हथियारबंद लोगों के साथ में होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए आप नूह में हिंसा के बाद की अभी मौजूदा हालत क्या है? मौजूदा हालत बिल्कुल शांतिपूर्ण है। सभी लोग अपनी दुकान खोल रहे हैं, सभी लोग गांव से आकर के सौदा खरीद रहे हैं, क्योंकि लोकल में तो कोई हिंसा हुआ ही नहीं है। तो इसलिए जो लोग हिंसा करने आए थे वो चले गए। वहाँ शांति शांति, अमन अमन है। हम लोग सभी गांव में सभी जगह घूम रहे हैं, देख रहे हैं, बिल्कुल अमन है, बिल्कुल शांति है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग तो आरोप ये लगा रहे हैं कि दुकानें जिनकी लूटी गई वो तो हिंदू लोग थे, मुस्लिम लोग नहीं थे, हुड़दंग मचाने वाले मुस्लिम लोग थे। ऐसा है कि दुकान लूटी कहाँ गई? एक जो है हीरो होंडा की दुकान जो है, एक हीरो होंडा की जो एजेंसी थी उसको उसमें नुकसान पहुंचा है। और कोई एक छोटी दुकान, कोई रेहड़ी, कोई कुछ नहीं लूटा गया है। एक दुकान में तोड़ फोड़ हुई है। तोड़ फोड़ इसलिए हुई है कि जो दंगाई थे वो जब उनको ये लोग खदेड़ रहे थे, दूसरे दंगाई भी मैं कहूँ, तो जब वो भाग के उसमें चले गए तो उसमें उन लोगों ने तोड़ फोड़ किया, एक दुकान में बस, और कोई दुकान नहीं। भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर आरोप लगता है कि वो बहुत से, मतलब कुछ मुसलमानों पे ये आरोप लगता है कि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वो अलग रहना चाहते हैं। भारत का मुसलमान भारत में क्यों रहना नहीं चाहेगा? क्यों रहना नहीं चाहेगा? मुझे नहीं समझता है कि ये अफवाह और बदनाम करने की ज़रूरत है। ये भारत हमारी धरती है, हम भारत में पैदा हुए हैं, भारत की आबो हवा में सांस लेते हैं, भारत में खाते हैं, भारत में पीते हैं। भला अपने माँ से किसको नफरत हो सकती है? जिस तरह भारत को माँ हमारे हिंदू भाई कहते हैं, उससे ज़्यादा हम इस भारत से मोहब्बत रखते हैं। हमें क्यों अपनी माँ से नफरत क्यों हो जाएगी? क्यों हम जाना चाहेंगे? दुनिया में भारत को तोड़ के पाकिस्तान बना, आज हमारे देश से खराब हालत है उसकी। कौन जाना चाहेगा? कहाँ जाना चाहेगा? जब एनआरसी हुआ था, एनआरसी सीएए, तो ये एक साजिश थी, तो पूरे भारत के मुसलमानों ने विरोध किया कि नहीं किया? भाई मैं भारतीय हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, तुम सर्टिफिकेट की बात क्यों करते हो? तो ये एक अफवाह है, बदनाम करने की कोशिश है, और वो लोग कर रहे हैं जिनको राजनीतिक लाभ मिल रहा है। भी एक मुसलमान हूँ, हमसे कोई बताए कि हमसे ज्यादा किसको अपने देश से मोहब्बत है? मैं तो नहीं। नूह में जो मुसलमान है, जो हिंदू तबका है, वो सदियों से ही साथ में मैत्री से रह रहा है, साथ में भाईचारे के साथ रह रहा है। आपको क्या लगता है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, नमस्कार।